बोले थे नहीं करेगी शादी तो मैं मर जाएंगे, ट्रेन के पटरी पे बैठा हूँ, ये वो हैन तेन, बहुत कुछ पागल हो चुके थे उस टाइम, अच्छा बहुत ज्यादा। अच्छा, जब पागल हो गए थे आप, पागल होकर में शादी भी कर अच्छा लिए, मान लेते 5 हैं, साल रख अगर भी मान लिए, ले सुनिए, तो हाँ ऐसा क्या रीजन हो गया कि आप आपको 5 साल के बाद वो लड़का आपको छोड़ दिया? आज की डेट में मतलब मेरा आपको ससुर मेरे पे ही गलत निगाह देखता है, अच्छा, बताइए। आपके ससुर ही आपके मतलब गलत गलत निगाह देखते हैं हाँ, और कहते हैं कि तुम मेरे लड़का को छोड़ दो, हाँ। मैं तुम्हारा। नमस्कार, अभी मैं पहुँचा हूँ सिवान में और हमारे साथ देख सकते हैं एक लड़की है जो कि कोर्ट में हम लोगों को मिली और इनका शादी हुआ था कुछ दिन पहले और इनका शादी करने के बाद इनका पति इनको छोड़ दिया है। अभी ये दर-दर के ठोकरें खा रही है, कभी थाना में जा रही है, कभी कोर्ट में जा रही है, लेकिन इनको न्याय नहीं मिल रहा है। तो चलिए मामला क्या है इनसे ही जानने का हम कोशिश करते हैं कि इनका शादी जो है किस तरह हुआ, शादी करने के बाद इनका पति क्यों छोड़ दिया आखिर? अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? नीलम देवी। अच्छा, आप अभी कोर्ट में भटक रही थी, आखिर क्यों? कोर्ट में जैसे कि डीएसपी एसपी से हाँ, मिलने की कोशिश करती हूँ, भाई मेरा कोई मदद मिल जाए। हाँ, और महिला थाना जाती हूँ, महिला थाना भी भेजे थे सर, वहाँ के हाँ, जो अधिकारी हैं, हाँ, हाँ, डीएसपी मतलब ऊपर हैं जो है, हाँ, तो वो भेजे थे, महिला थाना में गई थी। हाँ, तो महिला थाना वाली आज की बता रही हूँ, आज 18 तारीख है ना, हाँ, हाँ, आज भेजे थे। तो मैं आई थी महिला थाना में, हुँ, तो मेरे से पूछी हैं कि तुम्हारा भी क्या कुछ हुआ नहीं, ऐसे बोल रही हैं, हाँ, जैसे उनको कुछ पता ही नहीं हो, हाँ, ऐसे बोल रही हैं। मैंने बोला ठीक है। तो बोले कि मैंने बताया कि हाँ ऐसा-ऐसा बात है, कि आपको मेरे सास-ससुर कह देते हैं कि हाँ, हम यहाँ पे आया नहीं है, हाँ, 4 बजे भोर में कोई और देखता है, हाँ, आते हैं लेकर के आते हैं आप खुद, हाँ, हैं? और उनकी चाची कह रही हैं हाँ, कि वो लड़का का तो कह रहा कि उनकी चाची के माँ से कि "ए नानी हमारी दूसरी शादी करा दो।" हाँ, ठीक है। तो जो वो उनकी चाची मेरे मेरे को वीडियो बना के डाल रही हैं, हाँ, वो कह रही हैं का करबे दूसरा शादी कराइए देम सन। हाँ। क्योंकि आपको बोल रहे हैं? नहीं उसको, अच्छा, लड़के को? लड़के को हाँ। हाँ, हम कह रहे दूसरी शादी तुम क्यों कराएगी? तुम ही कर लो, हाँ, तुम्हारा भी तो पति छोड़ गया है, मुस्लिम हाँ, को रखा है। हाँ, तुम क्यों इधर-उधर भटक रही हो? हाँ। उनकी चाची अच्छा, ऐसी-ऐसी बात है। हाँ, अच्छा आपका ये शादी कब हुआ था? शादी 2017 में हुई थी। 2017 में? जी, मतलब घर वालों के क्या बोलते हैं रज़ामंदी से शादी आपकी नहीं हुई थी? नहीं। कैसे हुई थी फिर? मंदिर में हुई थी शादी, जैसे कि हम लोग हैदराबाद में रहते थे, हाँ, मेरे बड़े जीजा, बड़ी दीदी हाँ, हाँ। और मतलब कि सारे लोग रहते थे उधर ही, उधर शादी किए थे। अब देखिए अब आपका अच्छा लोग कहेंगे कि आप आपने देखिए ऐसा नहीं है कि हाँ, गाँव के लोग कोई नहीं जानता है। हाँ, जानने को सारे जानते हैं और जैसे कि इनके पिताजी फ़ोन किए थे मेरे हुँ, पापा के पास, मेरे पापा मेरे से पूछे नहीं, हाँ, हाँ, मेरे को मार के पर फाड़ दिए। तो हाँ, मैंने डायरेक्ट उठाई फ़ोन, मैंने फ़ोन की इनके पास हाँ, कि क्या तुम मेरा लाश गिरवाना चाहते हो क्या? तो हाँ, उसने बोला कि क्या हुआ? मैंने बोला ऐसा-ऐसा बात है। हाँ, तो तुम्हारे पिताजी फ़ोन किए थे हाँ, तो मेरे पापा मेरे को मार के कपड़ फाड़ दिए, हमसे पूछे भी नहीं कि हाँ, क्या बात हुई क्या नहीं। हाँ, मेरे से कुछ नहीं पूछा गया था उस दिन। हाँ, तो इतना मतलब कि कपार फट गया था कि बाल्टी में पूरा खून भर गया था ऐसा। हाँ। तो आपके सर से? जी, हाँ, अभी यहाँ पे छीना भी है, सिर फटा हुआ है तो। हाँ, तो फिर मैं उनसे बोली तो वो डायरेक्ट जाके चंडीगढ़ में थे, जबकि उनकी माता और उनके पिताजी और वो भी तीनों आदमी शामिल थे चंडीगढ़ में। तो वो डायरेक्ट जैसे कि काम करके आए ना तो हाँ, डायरेक्ट हाँ, पूछे अपने पिताजी से कि क्या आप हैदराबाद फ़ोन किए थे? तो बोले हाँ। तो उसका मार के तो कपार फाड़ दिए हैं। हाँ, तो उनके पिताजी क्या बोल रहे हैं तो चले जा फिर। हाँ, तो वो तुरंत ही वो मोती से दुकान वाले से 3000 रुपया ले करके हैदराबाद आए। हैदराबाद में जैसे शादी-वादी किए हैं और रूम किराए पे लिए अपनी जैसे घर हुँ। जैसे अपनी बसाते हैं वैसे बस गए हम लोग अच्छे खासे। 5 साल हो गया था मतलब ऐसे ही हम लोग रहते थे। अच्छा आप लोगों को मतलब शादी के मतलब शादी के पहले या शादी से मतलब अभी 5 साल पहले? शादी हो जाने के बाद और शादी 5 हो जाने के बाद 5 साल मतलब आप उनके साथ रिलेशन में रही है? जी, अच्छा आपका घर और लड़के का घर मतलब कितना दूरी पर है? है ज़्यादा नहीं है। कितना? समझिए तो 25 कदम, मतलब 25 कदम यानी बिल्कुल करीब ही? थोड़ा दूरी है समझ लीजिए, हाँ, उतना दूर भी नहीं है बोले तो हाँ। ऐसा। अच्छा आपको अगर पास में होंगे तो आपको तो लड़का जिस लड़के से शादी हुआ है, वो तो आपको रिश्ते में कुछ लगते होंगे? रिश्ते में देखिए, अब रिश्ते में जो लगते हैं तो लोग तो लगते हैं। हाँ, ये तो नहीं कहेंगे कि हाँ, वो नहीं लगते हैं। हाँ, लेकिन जब वो पंचायत हुई थी हम लोगों के बीच, तो वो पंचायत में ही बोल चुके थे कि हुँ, जब वो मेरे को राखी नहीं बाँधी ना तो मेरी बहन नहीं हुई। अब हाँ, पहली बात ये मामला था ना हाँ, कि परिवार में ही झगड़ा चलता था हम लोगों का। अच्छा, शुरू से ही जैसे कि हम गाँव में आए ना, जैसे 8 साल के बाद हम गाँव में आए, हाँ, तो खान-पीन कुछ नहीं चलता था उनके घर से। हाँ, ना कोई रिश्तेदारी, शादी-वादी में कुछ नहीं, आना-जाना हाँ। सब बंद था। मतलब आपका कहना है कि मतलब हाँ। शादी जो मतलब हुआ है मतलब आपके रिश्ते में वो भाई लगते थे जिस लड़के से जी, शादी जी, हुआ है? लगते तो हैं, हाँ, हाँ, लेकिन हम देखिए हम नहीं मानते हैं उनको भाई, हाँ, चाहे मतलब वो भी नहीं मानते हैं। मतलब और शादी पहली बात ये है कि शादी के मेरे ससुर ही खुद कहीं से आए हैं, अच्छा, मेरे बाबा का देश से नहीं है। हाँ,
अब उनकी मेरी दादी थी ना, तो वो लड़का को लेकर के आई थी, तो उनके देह से वो सेले से हैं। हाँ, मतलब आपका कहना ये है हाँ, कि शादी से पहले मतलब कि आप लोग यहाँ पर नहीं रहते, नहीं, 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 बाहर रहते थे। वो बात नहीं है। हाँ, जैसे कि मेरी दादी थी ना, हाँ, हाँ। मेरी दादी नहीं, मतलब उनकी दादी। मतलब आपको मतलब बचपन से मालूम था कि नहीं कि वो मेरा रिश्ता में भाई लगता है या फिर नहीं लगता है? हाँ, मालूम था ऐसे, लेकिन हाँ, लोग नहीं लोग कहते हैं, पर हम नहीं मानते हैं, चाहे वो नहीं मानते हैं, उसकी बात अलग है। हाँ, मतलब आप दोनों को मतलब राज़ी था कि हाँ जी, गाँव का भाई-बहन का रिश्ता मतलब छोड़ो और प्यार हो गया तो शादी कर लो। जी, यही बात थी। अच्छा, मतलब तो गलती तो इसमें आपका भी है मतलब आप लोगों को जानबूझ के ही शादी किया हुआ है। तो मेरे को दबाव डाले थे ना, हाँ, बोले थे नहीं करेगी शादी तो मैं मर जाएँगे, ट्रेन के हाँ, पटरी पे बैठा हूँ, ये वो हेन-तेन, बहुत कुछ पागल हो चुके थे उस टाइम, अच्छा। बहुत ज़्यादा। अच्छा, जब पागल हो गए थे आप पागल होकर में शादी भी कर अच्छा लिए, मान लेते 5 हैं, साल रख अगर भी मान लिए, ले सुनिए तो हाँ, ऐसा क्या रीज़न हो गया कि आप आपको 5 साल के बाद वो लड़का आपको छोड़ दिया? ऐसा रीज़न देखिए अब लोग कहते नहीं है कि ये हाँ, लालच बुरी बला है, हाँ, ठीक है? हाँ, तो उनके पिताजी ने हाँ, 4 चक्के पहले गाड़ी लिए थे, हाँ, तो क्या बोले यहाँ की पापा ने गाड़ी ली है, तो हाँ, फिर क्या करूँ मैं? हाँ, उनके पिताजी जेल चले गए थे, दारू के चक्कर में बेच रहे थे तो। हाँ, हाँ, तो बोले पिताजी ना जेल चले गए हैं नीलम, हाँ, तो फिर मैं क्या करूँ? हाँ, मैंने बोला था कि मैं क्या करूँ? हाँ, हाँ, ना हमसे बात होती है, ना तुमसे बात होती है, हुँ, तुमसे दूसरा कोई कहता है, तो हाँ, तुम जानते हो, हाँ, हैं? तो जेल चले गए तो मेरे से क्या कह रहे हैं? हाँ, कि हम सोच रहे हैं उनको जाएँ एक बार निकलवाने के लिए। हाँ, ठीक है। मैंने बोला कि हम नहीं जाएँगे, ना जाने देंगे। हाँ, क्यों नहीं जाने देंगे कि 5 साल हो गया, तुम्हारे पिताजी कभी फ़ोन करके पूछे नहीं कि हाँ बेटा तुम कैसे हो, कैसे नहीं? हाँ, चलो ठीक है हम लोग गलती किए हैं, मान रहे हैं। हाँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ, क्या जब तुम दुःख में फँसे तो हम याद आया, जब हम मर रहे थे तुम याद ही ना करो। लॉकडाउन इतना लगी थी, हाँ, ₹1 मेरे ससुर ने नहीं भेजे, हाँ, हैं? तो वो लोगों का सहारे तो नहीं ना जिए थे हम, हाँ। क्योंकि हम अपनी मेहनत करके जिए थे। तो जब वो मेरे को सुख में काम नहीं दिए, तो दुःख में हम कैसे दे सकते हैं उनको? अच्छा नहीं दे ये सकते। बताइए कि अब अभी ये सुनिए और फिर वो नहीं माने, वो खाना-पीना सारा छूट गया था उनका। हाँ, फिर मैं बोली ठीक है, हाँ, फिर मैं बोली चलो जाओ और लेती करो चलो। तो फिर मेरे से पैसा लिए थे वो, हुँ, बोले थे नीलम पैसा निकालो कुछ, चलेंगे उनको वहाँ पे कुछ दे देंगे, ओढ़ना-ओढ़ना कुछ नहीं है उनके पास, हुँ, जेल में रहते हैं, वो हेन-तेन मतलब कि इतनी कुछ बोले थे ना, हाँ, कि भाई हमको भी मोह आ ही गया था उस टाइम। हाँ, मैंने बोला चलो उतना गलती किए हैं तो क्या है, कितना तो पिताजी के समान है। हाँ, पिताजी के समान है हुँ। क्या? अच्छा ये बताइए कि है अभी ही। जैसे कि आपको लड़के ने छोड़ दिया, तो आपके जी, आज घर के के डेट लोग में मतलब मेरा आपको ससुर मेरे पे ही गलत निगाह देखता है, अच्छा, बताइए। आपके ससुर ही आपके मतलब गलत गलत निगाह देखते हैं हाँ, और कहते हैं कि तुम मेरे लड़का को छोड़ दो, हाँ, मैं तुम्हारा दूसरा कहीं शादी कर देंगे हाँ, और पैसा दे देंगे कुछ काछ। तो हाँ, मैं बोलूँगी क्यों? हाँ, 5 साल रखा तब तो तुमने नहीं कहा एक बार भी हाँ, ये बात। चाहे हाँ, तुमने एक बार भी केस भी नहीं किया, चाहे कुछ भी नहीं किया। हाँ, आज की डेट में क्यों तुमने ऐसे कर रहा है मेरे साथ? हाँ। आपके ससुर ये आपके साथ ऐसा कर रहे हाँ, हैं। ऐसे कर रहे हैं। हाँ, अच्छा जैसे कि आपके लड़के का जो है मतलब आप आपके जो पति है, आपके ससुर है, आपके साथ गलत कर दिया, आपको छोड़ दिया आपके पति, आप थाने में एफआईआर डलवाइए तो क्या कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है? कार्रवाई क्या होगी? हाँ, कार्रवाई क्या होगी? रघुनाथपुर थाना में गए, रघुनाथपुर हाँ, थाना में पैसा दे रखा 60,000 रुपए मेरे ससुर ने। हाँ, महिला थाना गए, महिला थाना में 80,000 रुपए दे रखे हैं। हाँ। एक इधर से लेते हैं, तो एक उधर से दे देते हैं। तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि थाना में वो लोग पैसे दे दिए हैं? हाँ, हमको पता है। हमको कैसे? पता है, हम खुद आज भी देख के आए कि दूसरों के हाथ से पैसा लेते हुए थाने वाले को। अगर थाने वाले कह दे कि नहीं आप ये थाने पे यहाँ गलत इल्ज़ाम लगा अगर मैंने जो अब आज देखी थी अपनी आँखों से, अगर वीडियो बना करके अगर डाल देती, हाँ, तो क्या मान लेते हैं? मान लेते तो हैं? चाहे आप ही मान कानून लेते तो हैं? प्रूफ़ ही माँगता है ना, तो ये थाना पैसा ले रही है, अब कोई भी पैसा ले रहा है तो उसका तो आपको प्रूफ़ दिखाना पड़ेगा ना कि थाना तो उनसे चलिए पैसा लेकर ठीक है। मेरा कुछ बात सुनिए नहीं सुन रहा है। सुनिए, अगर चलिए हम 2-4 आदमी आपसे बातें कर रहे हैं, ठीक है? हाँ, आप बड़े हैं, हम हाँ, आपसे बात करने आए हैं। तो आप जैसे कि मेरे ससुर मेरे से क्या बोलते हैं, "तुम बैठो", तो मेरे ससुर को बुलाते हैं हाँ, और सुलटा देते हैं। तो मेरे सास-ससुर आते हैं, पैसा दे देते हैं, 2 गो बात बोल के लेके चले जाते हैं। और फिर चटनी भात कौन खाता है बताइए? अपने खाते हैं, वो चाची हैं उनके घर में सब्जी-वब्जी बना लेते हैं और मेरे को चटनी भात खिलाते हैं। ये रोज़-रोज़ कौन खाएगा चटनी भात? तुम तो गरीब हो नहीं कि तुम्हें हम कह दें कि तुम गरीब हो। आज की डेट में जिसके पास झोपड़ी है ना, वो भी आलू और चावल खा रहा है आज की डेट में। हाँ, तो आप बताइए कि आपके पति छोड़ दिए हैं, आपके ससुर भी आपको गलत हरकतें कर रहे हैं। अब हाँ। कितना दिन तक आप कोर्ट का चक्कर लगाइएगा कि आपको गाँव समाज भी मतलब घर के लोग भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कोर्ट का चक्कर जब तक लगेगी, हाँ, जब तक अच्छा कुछ आपका मेरा पति अभी सफलता ना फिलहाल हो कहाँ जाए। है? कोर्ट के चक्कर जब तक लगेगी, जब तक सफलता ना हो जाए। हाँ, अभी आपका पति कहाँ है? मेरा पति अब मैं बता तो रही हूँ कि मेरे सास-ससुर ने रिश्तेदारी में भगा रहे हैं इधर-उधर। अच्छा, उसको जी, मतलब घर से वो फरार चल रहे हैं। जी। अच्छा, तो
देखिए घर में वही रात बिरात को आते हैं, अगर कोई अचानक में देख लिया तो हाँ भाई पुलिस आए थे, मास्क पहना था, ये वो बताते हैं हमसे भी लोग कहने वाले। यार महिला थाना में जाते हैं कहने के लिए, तो महिला थाना इधर से सुनती है, इधर से निकाल देती हैं, क्योंकि कुछ नहीं सुनवाई होता है। आज भी एक गए थे ऊपर, हम ऊपर सर से मिलने गए थे जहाँ वो कचहरी में, तो वहाँ भी एक रघुनाथपुर थाना का ही लड़की आई थी। तो रघुनाथपुर थाना की लड़की आई थी, तो भी बोली कि दीदी ऐसा ऐसा बात है मेरा। मैंने बोला कि तो तुम क्या मिलने आई हो सर से? बोली हाँ मिलने आए हैं। तो फिर मैंने कि क्यों वहाँ पे तुम्हारा सुनवाई नहीं हुआ? अब तो उल्टे में वो थाना ना हम ही लोग का दोष देता है। क्यों देता है? चलो हम तो मन ऐसे किए हैं, वो तो ऐसे नहीं ना किए, तो वो तो अभी शादीशुदा भी नहीं है, कुंवारी लड़की है, तो उसके साथ तुम ही गलत हो, तुम फ्रॉड हो, उसको बोले हैं। तो तुम हमको भी बोलो तुम फ्रॉड हो, तो देश दुनिया में सारी लड़की फ्रॉड है। सारी लड़की को तुम कह दो फ्रॉड है, तुमको खासा पैसा मिले तो तुम हर किसी को कह दो फ्रॉड है। महिला थाना में नहीं बोला था ये बात, ये बात रघुनाथपुर थाना में बोला गया था। अभी हम गए थे सर के पास, तो सर बोले हैं कि तुम रघुनाथपुर थाना में जाओ, मैं वहाँ पे रखवा देंगे। तो वो तो रखवा दे रहे हैं बार बार, ये नहीं देख रहे कि हमें क्या दिक्कत हो रही है। ये क्यों नहीं देख रहे हैं लोग कि हमें क्या दिक्कत हो रही है? ये तो देखना चाहिए ना। तो ये लड़का फेसबुक चला रहा है, इंस्टाग्राम चला रहा है, फोन उसके घर में सबसे कनेक्ट हो रहा है। तो डीएसपी आईएसपी और क्या नाम है, जितने भी सर हैं, जितने भी बड़े सर हैं, उन लोगों को पकड़ में नहीं आ रहा वो लड़का, मतलब कि पकड़ा जाए कभी, ऐसे नहीं हो रहा। तो आज के नहीं कर रहे हैं, अगर करते ना तो आज के डेट में पकड़ा जाता वो। क्योंकि अभी देखिए 11 साल की लड़की और 45 साल का लड़का को, उसकी तुरंत न्यूज फैलता गया, वो लड़का पकड़ा गया। ये कौन सा बिल में है कि जो नहीं पकड़ा रहा है? जो इंस्टाग्राम चला रहा है, ये बंदूक वाला स्टेटस लगा रहा है, ये है वो बहुत कुछ गंदा वो एथी लगा रहा है, तब उसका तो कोई देख ही नहीं रहा है। क्यों ऐसा? अगर बड़े घर के रहते कोई लड़कियां ना, तो तुरंत गेल सुनवाई हो जाती। पर मैं छोटे घर की हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप गरीब हैं, पैसा नहीं दे सकते हैं, बात ये है। देखिए लड़की जो है, मतलब इनका 5 साल पहले शादी हुआ था, अब ये दर-दर के ठोकरें खा रही है क्योंकि इनका पति छोड़ दिया है। तो चलिए हम दिखा रहे थे जो कि सिवान से